हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि किस तरह से हम लोग एक लाइनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जो टू वेरिएबल्स में होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि लाइनियर इक्वेशंस जो है, हर एक लाइनियर इक्वेशन एक लाइन क्रिएट करती है। तो ग्राफिकल मेथड की हम बात कर रहे थे कि हर एक लाइनियर इक्वेशन एक 2x is equal to y और 2x is equal to 2x plus 3y is equal to 20। ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी। दोनों ने इस तरह से एक ग्राफ बनाया था हमारे पास और ये हमें सॉल्यूशन मिला था। ये x और y की जो वैल्यू थी ये हमारे पास सॉल्यूशन था। तो कितने तरह के केसेस हो सकते हैं जब ये लाइंस आपस में कट कर सकती हैं? तो तीन केसेस हो सकते हैं दोस्तों। कैसे तीन केसेस? पहला केस, जब ये दोनों लाइंस जो दो इक्वेशन से हमें मिली हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। केस नंबर 1। दूसरा केस क्या हो सकता है? केस नंबर 2 में जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है ना? ये केस नंबर 2 है। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस भी बनेगा। देखिए कैसे। केस नंबर 3 में हम लोग ये कहेंगे कि जब ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल सुपर इंपोज करें, कोइंसाइड करें, ठीक है ना? तो ये जो है, ये दो लाइंस हैं, एक दूसरे के ऊपर है। आप समझिए, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये है हमारे पास केस नंबर 3। ये केस 3 है ग्राफिकल मेथड में। अच्छा, इनका क्या यूज है यार? ये दोनों इक्वेशन जो है, इनसे मिलके दो लाइंस बनी, लाइंस ने आपस में क्रॉस किया। तो एक पॉइंट पे जहां क्रॉस किया, मैंने कहा ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, अगर इसकी वैल्यू इन दोनों में रखो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में, पुराने वीडियो में, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में x की वैल्यू 2.5 थी और y की वैल्यू मेरे पास 5 थी। आप x की और y की ये वैल्यू इसमें भी रख के देखें इक्वेशन में और इसमें भी रख के देखें, ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। कैसे? 2x is equal to y, मतलब 2 into 2.5 is equal to 5। क्या ये 5 is equal to 5 नहीं आता? हाँ, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट, अगर इसी में बात करें तो 2 into 2.5 plus 3 into 5 is equal to 20 और ये 5 plus 15 is equal to 20। 20 is equal to 20। इसका मतलब क्या है? ये इसको भी सेटिस्फाई करता है। अगर ये इसको भी सेटिस्फाई करता है तो ये एक ऐसी वैल्यू हो गई जो इन दोनों इक्वेशंस को, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये इन दोनों इक्वेशन के बीच में कॉमन है। और कॉमन होने का मतलब क्या है कि इस तरह की लाइन जब हम बनाएंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की कॉमन होगी, दोनों लाइंस की कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है ना? तभी तो ये कट करेंगी। दूसरा, जब कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। तीसरा, जब हर कोई वैल्यू कॉमन होगी। चाहे आप दोनों में कोई भी वैल्यू रखें, जो एक को सेटिस्फाई करेगी वो दूसरे को भी पूरी पूरी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है? तो इस तरह की जब लाइंस ड्रॉ होती है, अब एक जरा हम एक पॉज दें और ये समझें कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी, हाउ इज इट दिस पॉसिबल कि एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे को बिल्कुल ही क्रॉस कर रही हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आपको कोई ये कह दे कि दो ट्रेन की पटरियां हैं, रेल की पटरियां हैं दो, जो आपस में हमेशा पैरेलल जाती हैं, क्या कभी वो कट करेंगी आपस में? कट नहीं करेंगी, ठीक है ना? कट नहीं करेंगी। और तो कट नहीं करेंगी तो उनका कोई आपस में कॉमन पॉइंट भी नहीं निकलेगा। जो कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा तो हम ये कहेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसको क्या कहेंगे? यहां पे इसको बोलेंगे, जब एक कॉमन पॉइंट होता है तो वन सॉल्यूशन, है ना?
या ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन, यहां पे इसको क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और यहां पे क्या कहेंगे, हर कोई पॉइंट एक दूसरे को, एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरा, देखिए ये है लाइंस आपके पास, ये लाइंस हैं, इनका कोई कॉमन पॉइंट कब बनेगा, जब एक दूसरे को पूरा पूरा क्रॉस करेंगे, तो ये इनका कॉमन पॉइंट हुआ। ये लाइंस ऐसे हैं पैरेलल, कभी नहीं मिलेगी आपस में, तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। और अगर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई पॉइंट एक लाइन का दूसरी पॉइंट पे, दूसरी लाइन पे लाई करता है। और अगर ऐसा है तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बात समझिए, वन पॉइंट वन सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसको जरा पॉज करके सोचिएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।